नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हरियाणा से निकल करके आ रही है। जिस मंत्रिमंडल विस्तार की बात लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं, उसमें अब भाजपा हाईकमान ने हामी दे दी है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि आपको बता दें, भाजपा के 4 ऐसे नाम मंत्रियों को नामित कर लिया गया है जिसके परफॉर्मेंस से न केवल प्रदेश इकाई बल्कि भाजपा हाईकमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से नाखुश नजर आ रहे हैं। जनता से फीडबैक लेने के बाद अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट भाजपा हाईकमान के दिल्ली दरबार में पहुंचा दी है और साथ ही जो निष्कर्ष निकाल के दिया है उसके हिसाब से हरियाणा में बड़ा सियासी खेला होगा। निष्कर्ष निकाला गया है कि फिलहाल के हिसाब से मंत्रिमंडल के रिपोर्ट कार्ड की यदि बात करें तो हरियाणा में भाजपा केवल 15 सीट जीत सकती है। लोकसभा सीटों की बात करें तो केवल 3 लोकसभा सीट जिसमें भाजपा जो है जीत सकती है और बाकी पर कड़ी टक्कर मिल रही है। जिसके बाद अब भाजपा हाईकमान पूरी तरह से सख्ते में आ गया है। जैसा कि उत्तराखंड, त्रिपुरा और कर्नाटक में किया गया था, उसके तर्ज पर अब हरियाणा में पहले भाजपा हाईकमान मंत्रिमंडल में फेरबदल करेगा, क्योंकि जातीय समीकरणों को साधने के लिए भाजपा जानी जाती है। मेवात हिंसा के बाद कितना नफा या कितना नुकसान भाजपा सरकार को हुआ है, इसका आकलन तो सत्ता के बाद या चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन एक बात तय हो गई है कि भाजपा हरियाणा में कई मंत्रिमंडल जो मंत्री हैं उनके कामकाज से पूरी तरह से न भाजपा हाईकमान बल्कि जनता भी नाखुश है। और अब उनके स्थान पर नए युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, जिसकी जल्द ही सुनवाई यानी कि मंजूरी मिल चुकी है। और मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल के बाद भी नतीजे एक बार फिर से प्रदेश प्रभारी जो हैं जनता के बीच पहुंच करके रिपोर्ट कार्ड लेंगे और फिर भी खरा नहीं उतर पाते हैं तो फिर सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी को भी खतरा हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि मेवात हिंसा के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच जो बयान जारी हुए हैं उनमें अब भाजपा हाईकमान ने दखल देना शुरू कर दिया है, ताकि चुनाव के समय भाजपा के नेताओं में बगावत नुकसान न पैदा कर दे। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बात करें तो अपनी ही सरकार को हाशिए पर पहुंचा रहे हैं। अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत का बड़ा नाम है और वहां से भाजपा को अच्छी खासी सीटें विधानसभा में मिलती हैं, तो लोकसभा में भी वहां से जीत हासिल होती है। यानी कुल मिलाकर के अब भाजपा हाईकमान एक्शन मोड में नजर आ गया है कि कुछ भी करना पड़े, चाहे मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए या सीएम चेहरा नया दिया जाए। फिलहाल जो है भाजपा का मिशन 10 लोकसभा चुनाव और मिशन 75 पर इस बार भाजपा चाहती है कि प्रदेश में फिर से सरकार बनाने के लिए विधानसभा चुनाव का नारा दिया जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति के हिसाब से यह संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर के भाजपा हाईकमान एक्शन मोड में आ चुका है।